नमो नमः प्रिय छात्रा, मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सभी का संस्कृत शाला की आज की कक्षा में। और हमारा आज का विषय है प्रत्ययाः भाग 2, अर्थात इसका एक भाग हम पहले ही कर चुके हैं, जिसमें हमने कृदंत प्रत्ययों पर बात की थी। कृदंत प्रत्ययों में से त्वा, ल्यप, तुमुन, त, त्वतु, ये इस तरह से हमने लगभग वहाँ पर 7 प्रत्ययों को किया था। और बच्चों, मैं फिर से आपको प्रत्ययों की परिभाषा थोड़ा सा याद दिलवा दूँ। प्रत्यय क्या होते हैं? वे शब्दांश जो शब्दों में या क्रिया में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं या उसके अर्थ को कुछ विशेष बना देते हैं, वही प्रत्यय होते हैं। और प्रत्यय जो हैं बच्चों, वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला कृदंताः, और दूसरा तद्धिताः, और तीसरे प्रकार के प्रत्यय हैं स्त्री प्रत्ययाः। और मैंने जैसा कि अभी बताया, कृदंत प्रत्यय जिसे कि हमने किया था पिछली वीडियो में, उसके 2 प्रत्यय अभी भी शेष हैं जिसे हम आज की वीडियो में करेंगे। और कृदंत अर्थात जहाँ शब्दांश क्रिया के साथ जुड़कर नया शब्द बनाते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं कृदंत प्रत्यय। उन प्रत्ययों को कृदंत प्रत्यय कहा जाता है। और जहाँ शब्दों के साथ प्रत्यय जुड़कर नए शब्द बनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं तद्धित प्रत्यय। और पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए जिन प्रत्ययों का हम प्रयोग करते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? बिल्कुल सही, स्त्रीलिंग प्रत्यय, यानी कि स्त्री प्रत्यय। तो बच्चों देखिए, अब यहाँ पर आपको बोर्ड पर सामने लिखा दिखाई दे रहा है क्षत्रिय प्रत्यय और शानच प्रत्यय। मैंने इन दोनों प्रत्ययों को साथ में ही लिया है। क्या इनका आपस में कोई संबंध है? बिल्कुल संबंध है, क्योंकि दोनों ही प्रत्यय एक ही अर्थ के लिए प्रयोग होते हैं। जब दोनों प्रत्यय एक ही अर्थ के लिए प्रयोग होते हैं तो 2 प्रत्ययों की क्या आवश्यकता? दोनों प्रत्यय एक अर्थ के लिए तो प्रयोग होते हैं, लेकिन दोनों में एक विशेष अंतर है। और वो क्या अंतर है, जानेंगे हम आज इस वीडियो के माध्यम से। तो बच्चों, क्षत्रिय प्रत्यय बालकः, बालक, बालक जाता हुआ खाता है, बालक जाता हुआ खाता है, या बालक हंसता हुआ जाता है। अब इन दोनों ही वाक्यों में आपने देखा कि 2 क्रियाएं एक साथ हो रही हैं, जैसे बालक हंसता हुआ जाता है। हमारा संस्कृत में वाक्य बनेगा बालकः हसन गच्छति, बालकः हसन गच्छति। जब 2 क्रियाएं एक साथ आएँ तो पहले वाली क्रिया में हम क्षत्रिय और शानच प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। फिर से दोहरा रही हूँ, जब 2 क्रियाएं एक साथ आएँ तब क्षत्रिय और शानच प्रत्यय का प्रयोग होता है पहली क्रिया में। अब यहाँ पर जो मुख्य बात है, प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं कि फ़र्क क्या है। परस्मैपदी अगर धातु होगी तो प्रयोग होगा क्षत्रिय प्रत्यय, जिसे हम करते हुए अर्थात हंसते हुए, गाते हुए, जाते हुए, इस अर्थ में जब प्रयोग करते हैं तो होगा क्षत्रिय प्रत्यय परस्मैपदी धातुओं के साथ। और इसे हम ये भी कह सकते हैं कि निरंतरता, यानी कि एक क्रिया चल रही है, उसके साथ साथ दूसरी क्रिया चल रही है, तब क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग। क्या आपको इस बात से कुछ याद आया? यदि आपने पिछली वीडियो हमारी देखी है तो आपको ज़रूर ध्यान आया होगा कि त्वा प्रत्यय का प्रयोग भी तो यूं ही होता है, अर्थात जब 2 क्रियाएं एक साथ आती है। लेकिन एक छोटा सा अंतर है। क्या अंतर है वहाँ? कि त्वा प्रत्यय का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ एक क्रिया की समाप्ति और दूसरी क्रिया का आरंभ हो। तो पहली क्रिया की समाप्ति पर, यानी कि पहली क्रिया में त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है, जैसे बालकः पठित्वा वदति, बालकः पठित्वा वदति, पढ़कर बोलता है, पढ़ लिया उसने, पढ़ना क्रिया समाप्त हो गई है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि बालकः पठन वदति, तो बालक पढ़ता हुआ बोलता है, वो पढ़ भी रहा है और बोल भी रहा है, तो यहाँ दोनों क्रियाएं एक साथ हो रही हैं। यही फ़र्क है त्वा प्रत्यय और क्षत्रिय शानच में। अब बच्चों, एक जो मुख्य बात है वो ये कि ये परस्मैपदी धातुओं के साथ प्रयोग होता है और शानच प्रत्यय प्रयोग होता है आत्नेपदी धातुओं के साथ। तो चलिए इसका हम थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं। यहाँ देख रहे हैं आप, मैंने कुछ धातु उदाहरण के रूप में यहाँ पर लिखी है और उसके सामने आपको रूप दिखाई देगा क्षत्रिय प्रत्ययांत, यानी कि गम धातु से जब हमने क्षत्रिय प्रत्यय बनाया, लगाया, तो रूप बनेगा गच्छन। अब गम से क्षत्रिय लगाया तो गच्छन कैसे बना? क्योंकि इस क्षत्रिय प्रत्यय का केवल अत शेष बचता है। और गम धातु का जब आप रूप बनाते हो तो क्या बनाते हो, बताओ जल्दी से? गच्छति
गच्छतः गच्छन्ति। तो वो जो गच्छ, तो वो गच्छ तो है ही, उसमें अत मिलाया गच्छत, और क्योंकि पुल्लिंग में बनता है न, तो गच्छन। तो ये इस प्रकार बनेगा, गम से बना गच्छन, खाद धातु से बना खादन, गई, गई धातु का क्या बनता है, गई का गायति, तो गायन गायन। अगर सीधी सी बात माने तो पुल्लिंग में हमने क्षत्रिय प्रत्यय का जोड़ा है अन, और स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, अंति, अंति हो जाएगा। गच्छन गच्छन्ति, यानी कि न तो आधा है ही, आपने ती और जोड़ दिया, और नपुंसक लिंग में तो कुछ करना ही नहीं है, ये जो अत है वो बिल्कुल एज इट इज़ रह जाता है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आता, तो गच्छत बन जाता है। तो एक बार हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग के शब्द रूप किस प्रकार बनेंगे, या रूप ये किस प्रकार बनेंगे, चलिए पढ़ लेते हैं। गम धातु पुल्लिंग में गच्छन, गच्छन्ति स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग में गच्छत। खाद खादन, खादन्ति खादत। गई गायन, गायन्ति गायत। ईश, ईश धातु आप जानते हैं, ईश यानी कि इच्छा करना, इच्छति बनता है, तो इच्छन, इच्छन्ति इच्छत। इस प्रकार ये रूप बनेंगे। आप बहुत सारी धातुएं हैं, जैसे क्री है, क्री का, इसके लिए बच्चों आपको इस प्रत्यय का अभ्यास करना बहुत आवश्यक है। जितना अभ्यास करेंगे उतना अच्छे से आएगा। आपको एक बार किस धातु का रूप किस तरीके से चलता है वो देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे क्री, क्री का बनता है कुर्वत, कुर्वती, कुर्वत, कुर्वन, कुर्वती, कुर्वत। इस प्रकार से उसके रूप चलेंगे। तो ये ध्यान देना होगा आपको कि किसके किस, भू धातु भवन, भवंती, भवत, इस प्रकार शब्द रूप चलेंगे। और बच्चों देखिए, अब आप ये देख रहे हैं कि ये जो गच्छन शब्द है, ये गच्छन किस प्रकार, ये पूरा शब्द रूप है, अर्थात गच्छन, गच्छन्तौ, गच्छन्तः, गच्छन्तम, गच्छन्तौ, गच्छतः, पूरा शब्द रूप है इसका। अगर हम पहली लाइन को छोड़ दें तो बाकी शब्द रूप बिल्कुल भवान की तरह चलता है। बस जैसे वहाँ भवान बनता है, यहाँ गच्छान नहीं बनता, गच्छन बनता है, बाकी बिल्कुल भवत शब्द की तरह पूरा का पूरा रूप चलेगा, तो ये उसकी तरह। और गच्छन्ति जैसे भवती चलता है हमारा, बस पहले में ही फ़र्क है, बाकी यूं का यूं चलेगा। इसी प्रकार गच्छत, हलंत शब्द रूप जिस प्रकार चलते हैं उसी प्रकार ये चलेंगे, तो ये शब्द रूपों में चलता है। क्योंकि आपके पास आता है इसका प्रयोग, क्या आता है आपके पास, प्रयोग। तो चलिए हम इसका प्रयोग भी एक बार करके देख लेते हैं। बालकः हस क्षत्रि वदति, बालकः हस क्षत्रि वदति, अर्थात बालकः बालक हंसता हुआ बोलता है, तो क्षत्रिय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, और बालक है, नपुंसक लिंग नहीं है ना, यहाँ स्त्रीलिंग भी नहीं है, बालकः, तो बालक है तो हम करेंगे बालकः, बालकः हसन वदति, ये हो जाएगा बालकः हसन वदति। इसी तरह से रेखा पठ क्षत्रिय लिखति। अब आपने देखा यहाँ तो बालकः पुल्लिंग था, अब यहाँ जो पठ धातु है, वो शब्द जो हमें बनाना है वो स्त्रीलिंग के लिए बनाना है, क्योंकि यहाँ रेखा शब्द आया है, तो यहाँ हम स्त्रीलिंग वाला रूप यूज़ करेंगे। यानी कि यहाँ हम क्या बनाएंगे, बालिका, मेरे साथ साथ आप भी बोल सकते हैं, पठन्ति लिखति, बालिका पठन्ति लिखति। भक्ताः, अब देखिए अभी तो ये एक वचन में ही थे दोनों, मैंने तीनों रूप अलग अलग लिए हैं क्योंकि आपको कई तरह के प्रयोग इसमें मिक्स आएंगे, ठीक है। तो भक्ताः, भक्त, स्तु क्षत्रि, अब स्तु क्षत्रि स्तु धातु से बनता है, स्तुवन, स्तुवन तो एक के लिए, लेकिन भक्ताः है तो हम क्या बनाएंगे, भक्ताः स्तुवन्तः ध्यायन्ति। आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ये जो क्षत्रिय प्रत्यय जिसके लिए आया है, ये विशेषण के रूप में प्रयोग होता है बच्चों, और विशेषण में वही विभक्ति, वही वचन रहता है जो होगा विशेष्य में, तो हमें ये विशेष्य के अनुरूप बनाना होगा। तो मुझे लगता है आपको स्पष्ट होगा। बालकः हसन, तीनों में ही क्षत्रिय प्रत्यय है, लेकिन तीनों में ही अलग तरीके से बना है, कारण इनका लिंग और इनका वचन है। इनका लिंग, वचन और विभक्ति तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग करना है। और यही बात बिल्कुल
इसी तरीके से शानच प्रत्यय पर भी घटित होती है। और शानच प्रत्यय कहाँ होता है वो हम पहले ही कर चुके हैं, आत्मनेपदी धातुओं के साथ करते हुए अर्थात निरंतरता अर्थ में शानच प्रत्यय का प्रयोग होता है। और जैसे क्षत्रिय प्रत्यय का शेष बचता है वैसे ही शानच प्रत्यय का श और च गायब, यानी कि आन या मान शेष रहता है। अब मैंने दो शब्द लिखे हैं, आन और मान। अब आप कहेंगे कि तवतु प्रत्यय में भी आपने पढ़ा था कि पठितवान, वहाँ भी तो आन है, तो वहाँ से बिल्कुल भी कंफ्यूज आपको नहीं होना है, क्योंकि वहाँ पर आन न आधा है और यहाँ देखो आपको कहीं भी न आधा नज़र नहीं आएगा। ये इन दोनों का फ़र्क है। इससे आप इस फ़र्क को पहचान सकते हैं कि तवतु प्रत्यय में जो न है वो अंत में जो न आ रहा है वो हमेशा हलंत यानी कि आधा मिलेगा, लेकिन ये न कभी भी आपको आधा नहीं मिलेगा। तो आनह मानह। तो चलिए बच्चों, ईक्ष से हमने यहाँ देखिए मान आ रहा है, ईक्ष माणः, ईक्षमाणः पुल्लिंग में, और स्त्रीलिंग में ईक्षमाणा, नपुंसक लिंग में ईक्षमाणम। एक प्रयोग भी देख लेते हैं, ईक्षमाणः बालकः अर्थात देखता हुआ बालक, ईक्षमाणा बालिका देखती हुई बालिका, और ईक्षमाणम मित्रम, ईक्षमाणम मित्रम यानी कि देखता हुआ मित्र। इसी प्रकार कंपमानः, कंपमानः, कंपमानः बालः, कंपमाना बालिका, कंपमानम मित्रम। भास, भासमानः, भासमानः सूर्यः, भासमाना विद्या, भासमानम मित्रम, भासमानम पुष्पम, भासमानम ज्योतिः। आप इस तरीके से इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। ज्योतिः शब्द नपुंसक लिंग है, आपको यहाँ कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ज्योतिष शब्द से बना है ज्योतिः, जो कि नपुंसक लिंग शब्द है। यत शब्द, यत से बनता है यतमानः, यतमाना, यतमानम। और इसी प्रकार अब इसके ज़रा हम वाक्य प्रयोग को देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। मातरम सेव शानच केशवः पठति। माता की सेवा करते हुए केशव पढ़ता है। क्या करते हुए? माता की सेवा करते हुए केशव पढ़ता है। तो माता की सेवा करते हुए केशव यानी कि माता की सेवा करने वाला ये केशव के लिए आया है, माता के लिए नहीं आया है। सेवा करने वाला कौन? केशव। तो जो केशव में विभक्ति है, जो केशव में लिंग है, वही हम इसमें लगाएंगे। तो ये बन जाएगा, आप मेरे से पहले बोल सकते हैं, सेवमानः, मातरम सेवमानः केशवः पठति, क्योंकि ये विशेषण के रूप में बनते हैं, क्षत्रिय और शानच दोनों प्रत्यय। सूर्यः भास, अब देखिए सूर्यः है, सूर्य के लिए आया है, तो हम क्या बनाएंगे? सूर्यः भासमानः राजते, अर्थात सूर्य चमकता हुआ सुशोभित होता है। क्या होगा? सूर्य चमकता हुआ सुशोभित होता है। और कंप शानच वानरम पश्य, कांपते हुए वानर को देखो, वानर को देखो। अब वानर के लिए आया है कंपमान। तो बच्चों यहाँ पर जो विभक्ति वानर में है, जो विभक्ति लिंग वानर में है, जो वचन वानर में है, वही इसमें लग जाएगी। अर्थात कंपमानम वानरम पश्य, ये बन जाएगा कंपमानम वानरम पश्य। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपने एक बात अनुभव की होगी कि यहाँ पर जितने भी हमने क्षत्रिय प्रत्यायन शब्दों का प्रयोग किया है वो अपने विशेष्य के अनुसार उन्होंने लिंग, वचन और विभक्ति ले ली है। बालकः प्रथमा विभक्ति का एक वचन है तो ये भी हसन भी प्रथमा विभक्ति एक वचन में, ये स्त्रीलिंग है तो ये भी स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में, ये बहुवचन है तो ये भी बहुवचन में। तो इससे एक बात तो सिद्ध होती है कि क्षत्रिय और शानच दोनों ही प्रत्ययों का प्रयोग तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में और सातों विभक्तियों में होता है। देखना होगा कि ये किसके लिए आया है और वो शब्द किस विभक्ति, किस वचन और किस लिंग में है। जैसे हम इसका उदाहरण लेते हैं, गच्छद भी बालकैः सह वदति, गच्छद भी बालकैः सह वदति। यहाँ पर गच्छद भी, यहाँ पर जो ये भी दिखाई दे रहा है आपको, ये कोई प्रत्यय नहीं है, ये वास्तव में विभक्ति लगी हुई है। प्रत्यय यहाँ पर है गच्छत में अत यानी कि क्षत्रिय प्रत्यय। तो आपको ये प्रयोग, इसके लिए आपको वही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि अभ्यास की सहायता से मनुष्य कुछ भी कर सकता है, किसी भी चीज़ में परफेक्ट हो सकता है। तो चलिए बच्चों, ये हमने यहाँ कर लिया है। अब हम आगे जान लेते हैं। देखिए यहाँ हमारे कृदंत प्रत्यय जो हैं वो समाप्त होते हैं। अब हम चलते हैं तद्धित प्रत्ययों की तरफ। तो चलिए आरंभ करते हैं तद्धित प्रत्यय।
तो प्यारे बच्चों, अभी तक हम कृदंत प्रत्ययों को कर चुके हैं, जिसमें से अभी एक शेष है, तो चलिए उसे भी कर लेते हैं। और वो प्रत्यय है तिन प्रत्यय। तिन प्रत्यय बच्चों, तिन प्रत्यय जो है इसे हम इसका प्रयोग करते हैं भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए। अर्थात जैसे स्तुति, स्तु धातु से भाव बनाने के लिए, भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए हमने तिन प्रत्यय का प्रयोग किया और शब्द बनता है स्तुति। और इसी प्रकार गम धातु जाने अर्थ वाली है, गमन अर्थक है, लेकिन इससे जब हम तिन प्रत्यय करते हैं तो बनता है गति। तो भाववाचक शब्द बनाने के लिए, भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए हम प्रयोग करते हैं तिन। और तिन प्रत्यय का ये क और न दोनों लोप हो जाते हैं, अर्थात इसका केवल शेष बचता है ती। तो ती प्रत्यय शेष बचता है। चलिए एक बार कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसका प्रयोग हम देख लेते हैं, इसके उदाहरण देख लेते हैं। गम धातु से तिन प्रत्यय। अब देखिए बच्चों, आपने जो त्वा, तवतु, त ये जो प्रत्यय किए थे, जो नियम जोड़ते हुए, प्रत्यय को जोड़ते हुए वहाँ लागू हुए थे, क्योंकि वहाँ पर भी क इत संज्ञक अर्थात क गायब हुआ था, वही सभी नियम यहाँ लागू होंगे। अर्थात यहाँ पर भी देख रहे हैं आप, स्तोति नहीं बना है, स्तुति ही, गुण नहीं हुआ है। उसी प्रकार म, न, म इनका देखिए लोप हो रहा है। गम धातु से हमने तिन प्रत्यय किया तो क्या बना? गति ही। और इसी प्रकार जब मन से तिन किया तो मन धातु का न हो जो है उसका हो गया लोप, और तिन का बच गया ती, और ये बन गया मति ही, जिसे हम कहते हैं बुद्धि। और रति ही, रम धातु से तिन प्रत्यय किया, ती शेष बचा, और रम के म का हो गया लोप, जैसे वहाँ पर बनता है मतवान, गतवान। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी गति ही, मति ही, रति ही, और भज धातु से बना भक्ति ही, यानी कि ज को हो गया क और हमारा बन जाएगा भक्ति ही। उसी तरीके से स्तु धातु से देखिए, मैंने पहले ही बताया कि गुण नहीं हुआ, इसीलिए स्तुति ही, क्योंकि क का लोप हुआ इसलिए यहाँ गुण नहीं हो रहा है। जैसे तवतु में नहीं होता, जैसे त्वा में नहीं होता, वैसे ही स्तुति ही। क्री धातु करती ही नहीं, जैसे क्री से कर्तव्यम बनता है, क्योंकि वहाँ तव्यत प्रत्यय में कोई क का लोप नहीं हुआ है, इसलिए वहाँ कर्तव्यम बनता है, लेकिन यहाँ बना है कृति ही। बुद्ध से बुद्धि ही। बच्चों देखिए, जैसे आपने त्वा प्रत्यय में देखा था कि जो सामने त है उसे कई तरह से बदलाव होता है। कहीं पर त जो है वो ध में बदल जाता है, कहीं पर ट में बदल जाता है। यहाँ पर भी त जो है वो, ये जो ती था वो ध में बदला है, जैसे बुध बुद्धि ही और लभ लब्धि ही, ये हमारे रूप इस प्रकार बन जाते हैं। तो बच्चों इसका प्रयोग कैसे होता है? क्योंकि ये कोई विशेषण शब्द नहीं है, यानी कि इसके रूप जो विशेषण की तरह तीनों लिंगों में, तीनों मतलब इस तरीके से नहीं चलते, ये केवल स्त्रीलिंग में इसका प्रयोग होता है। हाँ, स्त्रीलिंग में 7 विभक्तियों में और 3 वचनों में इसका प्रयोग होता है, लेकिन तीनों लिंगों में इसका प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि ये विशेषण के रूप में प्रयोग नहीं होता। तो चलिए अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पर पहला ही उदाहरण लिखा हुआ है, मोहनः केशवस्य स्तुतिं करोति। अब यहाँ पर है कि मोहन केशव की स्तुति करता है, और करता है, स्तुति को करता है ना, तो मतलब द्वितीय विभक्ति है। तो पहले तो हम इसे बना लेते हैं, स्तु धातु से हमने तिन प्रत्यय लगाया, तो बताइए क्या बनेगा जल्दी से? केवल ये स्तुति, और स्तुति करता है तो इसलिए द्वितीय विभक्ति आनी चाहिए, स्तुतिं करोति। उसी प्रकार अगला देख लेते हैं, देवस्य बुद्धि निर्मला। प्रथमा ही है और ये स्त्रीलिंग में ही है और बुद्धि के विशेषण के रूप में ही आया है, तो ये बनेगा बुद्धि ही। यहाँ प्रथमा ही विभक्ति आएगी, देवस्य बुद्धि ही निर्मला। उसी प्रकार यदि हम अगला शब्द देखें तो रामस्य डैश हनुमते प्रिया। राम की भक्ति हनुमान को प्रिय है। तो यहाँ पर भी देखिए, अगर आप यहाँ सामने हनुमते देख रही हैं तो हनुमते भक्ति का विशेषण नहीं है, हनुमान को प्रिय है, लेकिन क्या प्रिय है? भक्ति, और प्रिय है ये इसके लिए आया है, तो ये बन जाएगा यहाँ पर भक्ति ही। रामस्य भक्ति ही हनुमते प्रिया। तो बच्चों ये हुआ तिन प्रत्यय का अभ्यास। अब हम ज़रा जान लेते हैं अगला प्रत्यय, यानी कि अब हम चल रहे हैं तद्धित प्रत्ययों की तरफ। और कृदंत प्रत्ययों में और तद्धित प्रत्ययों में क्या भेद है, मुझे लगता है आपको स्पष्ट हो ही गया होगा।
क्योंकि जो प्रत्यय अभी तक आपने देखे बच्चों ये धातुओं में जुड़कर बन रहे थे, जो धातु में जुड़े, जो क्रिया में जुड़े वो तो कृदंत प्रत्यय, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं शब्दों को, शब्दों में जुड़कर जो नया शब्द बनाए वो होते हैं तद्धित प्रत्यय। और तद्धित प्रत्ययों में हम सबसे पहले नंबर पर ले रहे हैं ठक और ठय प्रत्यय। कौन से प्रत्यय? ठक और ठय प्रत्यय। बच्चों ये प्रत्यय भी भाववाचक संज्ञा बनाने में प्रयोग होता है इन दोनों प्रत्ययों का। कैसे? जैसे समाज, समाज से बना सामाजिक, जो कि है भाववाचक संज्ञा। सामाजिक अर्थात समाज से संबंधित, समाज से संबंधित। सामाजिकी बुद्धि, सामाजिकम मित्रम, सामाजिकः प्राणी। अब आप देख रहे हैं ये भी विशेषण के रूप में प्रयोग हो रहा है, अर्थात तीनों लिंगों, तीनों वचनों और सातों विभक्तियों में इसका प्रयोग होगा। जैसे हम पहले तवतु प्रत्यय कर चुके हैं, जैसे हम तव्यत अनियर प्रत्यय कर चुके हैं, जैसे हम क्षत्रिय शानच प्रत्यय कर चुके हैं, ठीक उसी प्रकार ये जो ठक और ठय प्रत्यय है वो दोनों प्रत्यय भी तीनों लिंगों, तीनों विभक्ति, सातों विभक्ति और तीनों वचनों में इनका प्रयोग होता है। अब बच्चों यहाँ जो ध्यान देने योग्य बात है, आपने देखा ये जो ठक और ठय प्रत्यय हैं इन दोनों के ही स्थान पर यहाँ ठक तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो ठक का क्या बचता है? वास्तव में ठक का बचता नहीं है, ठक जो है वो पूरी तरह से बदल जाता है। ठक किस रूप में बदल जाता है? इक के रूप में। ठक बदल जाता है इक के रूप में। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर समाज शब्द से हमने इक प्रत्यय किया तो बना सामाजिक, सामाजिक नहीं सामाजिक, यानी कि यहाँ तो हमने जोड़ा इक, साथ में ये जो पहला शब्द होता है, पहला अक्षर होता है, पहला अक्षर उसमें जो मात्रा है उसे हम दीर्घ कर देते हैं, उसे हम बड़ा कर देते हैं। अ को हमने किया आ, क्योंकि अ से बड़ा आ अवेलेबल है। यदि हम इसे इस तरीके से समझे तो आपके लिए और आसान होगा। हम इनके जोड़े बना लेते हैं। अ आ एक तरह के शब्द हैं, एक तरह के स्वर हैं, इन्हें हमने एक कैटेगरी में रख लिया, तो अ आ में से कुछ भी आएगा तो आ ही होगा। फिर हम अगली कैटेगरी में ले लेते हैं ई ए आई, इन चारों को। अब इन चारों में से सबसे बड़ा क्या है? आई, तो आई ले लेते हैं हम। तो यानी कि जहाँ पर भी आपको ई दिखाई दे या बड़ी ई दिखाई दे या आई दिखाई दे, ए दिखाई दे, तो वहाँ पर होगा आई आदेश। क्या आदेश होगा वहाँ पर? आई आदेश। चलिए अब इसे प्रयोग के माध्यम से समझ लें। और एक और रह गया है ऊ, ओ औ। ये चारों की एक कैटेगरी मान लें तो ऊ ओ को औ आदेश होगा। क्या ये याद रहेगा? बिल्कुल सही। तो चलिए अब हम चलते हैं, इसे देख लेते हैं उदाहरणों के माध्यम से। स में आ कर दिया, बन गया सामाजिक। उद्योग में इक जोड़ा बना उद्योगिक, लेकिन होता क्या है? औद्योगिक, यानी कि ऊ को हमने बदल दिया है औ में। ऊ को किस में बदल दिया है? औ में। और इसी प्रकार दिन, दिन से दैनिक, दैनिक, दैनिक में क्या किया? इक तो जोड़ ही दिया हमने, इसमें ठक लगा है ना यहाँ पर, या ठय लगा है? बिल्कुल सही। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता। आप कहेंगे अब हम कैसे पहचाने कि यहाँ पर ठक लगा है या ठय लगा है? तो बच्चों इसका बड़ा छोटा सा सूत्र है, और वो क्या कि जो कालवाचक शब्द होते हैं जैसे दिन और जैसे सप्ताह, जैसे मास, इन शब्दों में जो प्रत्यय लग रहा है वो है ठय प्रत्यय, और सामान्य जो लग रहा है वो है ठक प्रत्यय। तो इतना तो याद रह सकता है, जो कालवाचक शब्द है उनमें जो लग रहा है कौन सा? ठय प्रत्यय। तो यहाँ दैनिक में है ठय प्रत्यय, साप्ताहिक में है ठय प्रत्यय। ई को हमने कर दिया आई। अब ऊ को क्या करेंगे बताइए जल्दी से? औ। तो बन गया शब्द भौतिक। सप्ताह आ, साप्ताहिक। अब एक बार जल्दी से इन्हें हम उच्चारित भी कर लेते हैं। समाज, सामाजिक, सामाजिकी, सामाजिकम। उद्योग, औद्योगिक, औद्योगिकी, औद्योगिकम। दिन, दैनिक, दैनिकी, दैनिकम। और भूत, भौतिक, भौतिकी, भौतिकम। और सप्ताह से क्या बनेगा? बोलिए मेरे साथ। साप्ताहिक, साप्ताहिकी, साप्ताहिकम। साप्ताहिकी वार्ता, साप्ताहिकम कार्यक्रम, साप्ताहिक, साप्ताहिक। बताइए जल्दी से क्या होगा? साप्ताहिक, साप्ताहिक कार्यक्रम, साप्ताहिकम कार्यक्रमम सूचयति। जो विभक्ति होगी जिस वचन में होगा उसी वचन में ये चलेंगे। तो बच्चों अब हम इसे प्रयोग इसका किस प्रकार होता है चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं
समाज शब्द मानवः समाज ठक प्राणिः अस्ति। अब प्राणिः और मानवः, मानव शब्द के लिए आया है तो मानव में जो विभक्ति है वही सामाजिक में लगेगी, तो हम बनाएंगे मानवः सामाजिकः प्राणिः अस्ति, ये बन जाएगा। तो क्या बनेगा यहाँ पर, देखिए हम यहाँ पर बदल कर ही देख लेते हैं किस प्रकार बनेगा। ये बन जाएगा मानवः सामाजिकः प्राणिः अस्ति। अगला शब्द देखते हैं दैनंदिनी। अब यहाँ पर है दैनंदिनी डैश कार्यक्रमम सूचयति। दैनंदिनी यानी कि हमारी डायरी, दैनिक यहाँ पर कालवाची आ गया तो ये बन जाएगा दैनिक। हम इसे बदल देते हैं, ई को बदलेंगे आई में और ये हो जाएगा और ये हट के बन जाएगा दैनिकः। दैनंदिनी दैनिकम। अब दैनिकः कार्यक्रमम सूचयति, क्या ठीक है, कार्यक्रमम है तो यहाँ विभक्ति इसके अनुसार आएगी, यानी कि बन जाएगा दैनिकम दैनंदिनी दैनिकम कार्यक्रमम सूचयति। देखिए हमने यहाँ विभक्ति किसके अनुसार लगाई, कार्यक्रम के अनुसार, क्योंकि कार्यक्रम शब्द आया है दैनिक के लिए, ये इसके विशेषण के रूप में आया है दैनिक। मोहनः उद्योग ठक क्षेत्रे कार्यरतः। मोहन औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत है। अब यहाँ पर आपको बनाना है, आप कैसे बनाएंगे जल्दी से, जब तक मैं यहाँ बना रही हूँ आप अपना बताइए क्या बनेगा। मैंने ऊ को कर दिया औ, औद्योगिक, क्या ये ठीक है, जल्दी से बताइए क्या ये ठीक है, नहीं ये गलत है, क्योंकि मैंने इसमें विभक्ति तो लगाई ही नहीं, तो विभक्ति लगेगी क्षेत्रे, यहाँ औद्योगिके, मोहनः औद्योगिके क्षेत्रे कार्यरतः अस्ति। इस प्रकार बच्चों आप जो है विभक्ति, वचन व लिंग को देखकर इस ठक प्रत्यय, ठाई प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। हमने दोनों ही प्रत्यय किए, दोनों ही भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए इनका प्रयोग होता है, अर्थात एक भाव को बताते हैं, सामाजिक, स्तुति ही, भक्ति ही, गति ही, दैनिक, भौतिक। अच्छा भौतिक का अर्थ जानते हैं, भूत अर्थात पुराना जो बीत गया, भौतिक, और भूत का अर्थ वस्तु भी होता है, तो भौतिक का अर्थ जो हमारी भौतिक वस्तुएं हैं जिनका अस्तित्व है उसके लिए भी हम प्रयोग करते हैं। तो बच्चों इस प्रकार ये हमारा ठक, ठाई और तिन प्रत्यय यहाँ पर पूर्ण होता है। चलते हैं अगले प्रत्यय की तरफ। तो तद्धित प्रत्ययों में अब हम अगले प्रत्यय पर आते हैं जो कि है मतुप प्रत्यय। मतुप और इनी दोनों ही प्रत्यय समान अर्थों में प्रयोग होते हैं, अर्थात दोनों ही प्रत्यय जो हैं से युक्त या गुण वाला, गुणवान, गुणी, दोनों ही प्रत्ययों का वाला अर्थ में या से युक्त होना अर्थ में इनका प्रयोग होता है। तो बच्चों देखिए पहले हम मतु प्रत्यय पर चर्चा कर लेते हैं। मतु प्रत्यय का क्या शेष बचता है, तो मतु प्रत्यय का ये उ और प गायब हो जाता है और इसका शेष बचता है मत। ये मैं बताऊंगी जब हम 3-4 कर चुके होंगे और आप अर्थ को समझने में, इनके अंतर को समझने में सक्षम होंगे तब। देखिए बच्चों यहाँ पर मत बचा, यहाँ पर बचा वत, भगवत, और पुल्लिंग में बन गया भगवान, स्त्रीलिंग में यही बन गया भगवती, और नपुंसक लिंग में बना भगवत। इसी प्रकार धन शब्द से जब हमने मतु प्रत्यय लगाया, अब यहाँ पर आप वान प्रत्यय देखकर ऐसा मत सोचना कि यहाँ पर कोई वतुप प्रत्यय है। प्रत्यय केवल मतुप ही होता है, वतुप कोई प्रत्यय नहीं है। तो ध्यान रखिए धन शब्द से जब हमने मतुप प्रत्यय लगाया तो बन गया धनवान, धनवती, धनवत, और जब हमने विद्या शब्द से मतु प्रत्यय लगाया तो बना विद्यावान, विद्यावती, विद्यावत। और अब आई बारी मति शब्द की। जब हमने मति शब्द में यही मतुप प्रत्यय लगाया तो बना मतिमान। ऐसा कैसे हुआ, तो बच्चों यहाँ अंत काम करेगा। देखिए भग शब्द के अंत में क्या है, अगर आप सोच रहे हैं ग तो बिल्कुल नहीं, भग शब्द के अंत में है अ, धन शब्द के अंत में है अ, और विद्या शब्द के अंत में क्या है, आ। बिल्कुल सही, विद्या शब्द के अंत में है आ। यदि शब्द के अंत में अ या आ हो, यदि शब्द के अंत में अ या आ हो तो बनता है वत। ठीक है, यदि शब्द के अंत में अ या आ हो तो बनेगा वत। और इसके अतिरिक्त अ आ के अतिरिक्त भिन्न स्वर का मतलब आप समझ जाइएगा, यानी कि अ आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो,
आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो तो बनेगा मत। तो जैसे आ को छोड़कर यहाँ आ गया ई, तो ई आते ही हमने कर दिया मतिमान। ऐसे ही बनता है शक्तिमान, भक्तिमान, स्तुतिमान, कोई भी शब्द आप बना सकते हैं। तो मतिमान, मतिमती और मतिमत। आयुष्मान, आयुष शब्द से बना है आयुष्मान, आयुष्मती और आयुष्मत। आयुष्मान क्या होता है? आयुष्मान भव अर्थात आयु से युक्त हो, आयु से युक्त हो अर्थात दीर्घायु हो। इसी प्रकार यदि हम इसके उदाहरणों में प्रयोगों को देखें तो उदाहरणों के प्रयोगों को में किस प्रकार ये होगा, क्योंकि अब आप बच्चों इसे देख रहे हैं कि ये भी एक विशेषण के रूप में आ रहा है, और विशेषण के रूप में आ रहा है तो सीधी सी बात है, आपने देखा कि ये तीनों लिंगों में चला है, तीनों लिंगों में है। तो तीनों लिंगों में होने के कारण जैसे भवान शब्द का रूप चलता है ऐसे ही भगवान का चलेगा। धनवान, विद्यावान, मतिमान, ये सभी भवान शब्द की तरह चलेंगे। भवान भवन्तौ भवन्तः, भगवान भगवन्तौ भगवन्तः, भगवन्तं भगवन्तौ भगवतः, इस तरह से। और भगवती नदी की तरह चलेंगे, और भगवत वही हलंत शब्द जिस प्रकार चलते हैं, जगत शब्द जिस प्रकार चलता है उस प्रकार से ये भी चलेंगे। तो बच्चों अब इसका एक बार हम उदाहरणों में प्रयोग देख लेते हैं। ऋत्विक, ऋत्विक डैश शिक्षकम पृच्छति। तो बच्चों यहाँ पर है ऋत्विक विद्या मतुप आ गया है, आ है तो वान बनेगा या मान? क्या बनेगा? वान। लेकिन विद्यावान शिक्षक को पूछता है, ये शिक्षक के विशेषण के रूप में आया है, तो बताइए जल्दी से यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ बनेगा द्वितीया विभक्ति में, द्वितीया विभक्ति के एक वचन में विद्यावंतम शिक्षकम पृच्छति, क्योंकि सामने शिक्षक है और उसी के विशेषण के रूप में ये शब्द आया है, तो बनेगा ऋत्विक विद्यावंतम शिक्षकम पृच्छति। अगला शब्द हम देखें तो है बालः डैश अस्ति। अब ये बालक के विशेषण के रूप में है, बालक मति मतुप। अब मतुप का यहाँ ई आ गया है, तो बताइए जल्दी से क्या बनेगा? बिल्कुल सही, मान। तो यहाँ बन जाएगा मतिमान अस्ति, बालकः मतिमान अस्ति। यहाँ पर प्रथमा विभक्ति है तो प्रथमा विभक्ति, और पुल्लिंग है तो पुल्लिंग ही आ जाएगा। अगला शब्द है श्रीमतुप, देव्याः नाम रेवा। श्रीमती देवी का नाम रेवा है। देखिए बच्चों, अब आप कहेंगे कि श्रीमती, श्रीमती का अर्थ होता है धन से युक्त, संपदा से युक्त, और या हम कहें कि सम्मान से युक्त, श्री इस अर्थ में वैभव से युक्त, ये भी इसका एक अर्थ होता है। तो श्री आ गया है तो सीधी सी बात है यहाँ तो मान ही बनेगा। लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य है, सामने शब्द है देव्याः, तो यानी कि देवी स्त्रीलिंग में बनेगा। तो क्या श्रीमती? बिल्कुल नहीं, यहाँ देव्याः षष्ठी विभक्ति है, इसलिए श्रीमत्याः देव्याः नाम रेवा, श्रीमत्याः देव्याः नाम रेवा। इस प्रकार हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रत्यय की तरफ, और हमारा अगला प्रत्यय है इनि, जिसका बिल्कुल वही अर्थ है, मतुप और इनि दोनों का समान ही अर्थ है, युक्त होना। जैसे गुणी, गुणों से युक्त गुणी, फल से युक्त फली, दोष से युक्त दोषी, या दोष वाला दोषी इस अर्थ में। और इसका शेष बचता है इन, यानी कि गुणन। जब ये प्रथमा पुल्लिंग में बनता है, प्रथमा विभक्ति एक वचन में बनता है, तो बन जाता है गुणी, गुण इनी गुणी। स्त्रीलिंग में बनता है गुणिनी, और नपुंसक लिंग में क्या बनेगा? गुणिन। तो इसके भी हम एक बार शब्दों को देख लेते हैं। दोष शब्द से दोषी, दोषिनी, दोषिन। मंत्र शब्द से मंत्री, मंत्रिणी, मंत्रिन। और जय शब्द से जयी, जयिनी, जयिन। और बच्चों अब वही हम प्रयोग भी इसका देख लेते हैं, क्योंकि आपके पास तो प्रयोग आएगा। तो चलिए देख लेते हैं जुड़कर ये किस प्रकार बनेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं बल इनी, अर्थात बल से युक्त लोग बल का प्रयोग करते हैं, बल से युक्त लोग बल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर लोग बहुवचन है, तो यानी कि यहाँ पर भी बहुवचन होगा। तो किस प्रकार बनेगा? बलिनः, बलि बलिनौ बलिनः। तो बलिनः जनाः बल प्रयोगम कुर्वन्ति। अब आगे बात करें हम, तो यहाँ पर एक वचन में ही है वसति। तो वसति, कौन वसति? कर, कर में इनी जोड़ेंगे, पुल्लिंग एक वचन में बन जाएगा करी, तो करी वने वसति, ये बन जाएगा हमारा। अब आगे देखिए, यहाँ पर भी गर्विताः न स्युः, धन से युक्त
को गर्वित नहीं होना चाहिए। तो गर्विताः बहुवचन आ गया है, तो यहाँ पर भी बहुवचन में बनेगा धनिनः गर्विताः न स्युः, अर्थात धनिकों को गर्वित नहीं होना चाहिए। और दंडइनी पुरुषस्य गृहम, यह दंड से युक्त पुरुष का घर है, यानी कि जो हाथ में दंड रखता है ये उस पुरुष का घर है। तो ये पुरुष के विशेषण के रूप में आया है, इसलिए यहाँ पर षष्ठी विभक्ति एक वचन में बनेगा दंडिनः। अब आपको इसे देखकर एक कन्फ्यूजन हुआ होगा कि धनिनः प्रथमा बहुवचन में भी धनिनः बना, यानी कि इनः बना, और यहाँ दंडिनः बना। तो बच्चों प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में, द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में और पंचमी षष्ठी के एक वचन में समान रूप होता है। जो आप जैसे जो गुणी गुणी शब्द का यदि आपने शब्द रूप चलाया है तो आपको एक शब्द रूप याद करेंगे तो इस जैसे इन्हीं वाले आप लगभग सभी शब्दों को कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ इस प्रकार हमारा जो इन्हीं प्रत्यय है वो भी हो जाता है। मतुप और इन्हीं प्रत्यय दोनों का अर्थ ही होता है से युक्त होना। तो चलिए बच्चों, अब हम अगले प्रत्ययों की तरफ चलते हैं, अगले प्रत्ययों को जान लेते हैं, समझ लेते हैं। और बच्चों अब हम आरंभ करते हैं तद्धित प्रत्ययों में शेष त्व और तल प्रत्यय। त्व और तल प्रत्यय दोनों ही शब्दों का प्रयोग, दोनों ही प्रत्ययों का प्रयोग जो है वो होता है भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए। कैसे देखते हैं, जैसे यहाँ पर है गुरु, गुरु अर्थात बड़ा, गुरु का अर्थ होता है ज्येष्ठ। तो गुरु से त्व प्रत्यय हमने लगाया तो बना गुरुत्वम, और तल लगाया तो बना गुरुता। दोनों ही भाववाचक संज्ञाएं हैं। गुरुता अर्थात गुरु का भाव, गुरुत्वम अर्थात बड़प्पन, बड़े होने का भाव। तो बच्चों अब आप देख रहे हैं सामने त्व प्रत्यय का त्व ही शेष बचता है और तल प्रत्यय का बन जाता है ता। तो एक और जो यहाँ पर बात निकल कर आती है वो ये कि त्व प्रत्यय हमेशा नपुंसक लिंग में प्रयोग होता है और तल प्रत्यय अर्थात जिसका बनता है ता ये हमेशा होता है स्त्रीलिंग में प्रयोग। तो बच्चों चलिए कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसे जान लेते हैं। मूर्ख शब्द, मूर्ख शब्द के साथ जब हम त्व लगाएंगे तो ये तो बिल्कुल आसान है, सिर्फ त्वम और तल में ता जोड़ते जाना है। मूर्ख से बना मूर्खत्वम, मूर्खता। पूर्ण से पूर्णत्वम, पूर्णता। और ऋजु से ऋजुत्वम और ऋजुता। और यदि हम वाक्य प्रयोग की बात करें तो वाक्य प्रयोग इसका किस प्रकार होगा ये जान लेते हैं। यहाँ पर है गुरोः गुरुत्व दर्शनीयम, ये तो नपुंसक लिंग में ही बनेगा तो यहाँ तो ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। गुरोः गुरुत्वम दर्शनीयम, ये बन जाएगा गुरोः गुरुत्वम दर्शनीयम। यदि हम अगले शब्द को देखें तो यहाँ है हा रमायाः मूर्ख तल, तो तल का क्या बचेगा, जल्दी से बोलिए तल का क्या बचेगा, ता। तो बन जाएगा हा रमायाः मूर्खता, ये बन जाएगा हा रमायाः मूर्खता। विषयः पूर्ण तल प्राप्तः, तो पूर्ण तल जोड़ेंगे तो ता बन जाएगा, तो बन जाएगा विषयः पूर्णताम प्राप्तः। देखिए बच्चों यहाँ ऐसा नहीं है क्योंकि स्त्रीलिंग में बन रहा है तो इसमें तो विभक्तियाँ तो लगेंगी ही। तो विषयः पूर्णताम प्राप्तः, तल का ता ही है लेकिन द्वितीय विभक्ति में बन गया है पूर्णताम। अगला शब्द यदि हम देखें, अगले प्रत्यय हैं हमारे स्त्री प्रत्यय जो कि हमारा अंतिम भाग है प्रत्ययों का। और स्त्री प्रत्यय बच्चों, स्त्री प्रत्यय वहाँ प्रयोग होते हैं जब हमें पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्दों में बदलना हो, यानी कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलना हो। तो इसमें जो है मुख्य रूप से हमारे प्रत्यय हैं टाप और गीप प्रत्यय। और ये टाप और गीप प्रत्यय, टाप जिसका बचता है केवल आ और गीप प्रत्यय जिसका बचता है शेष ई। तो चलिए देख लेते हैं, जैसे बाल, बाल शब्द है, बाल से क्या बनता है, बाला, बालक, बालिका, चटक, चटका, अज, अजा, गायक, गायिका, सेवक, सेविका। तो ये है हमारा टाप प्रत्यय। और बच्चों आपने नोट किया होगा कि ज़्यादातर जहाँ पर अंत में क है वहाँ पर प्रायशः, सभी में नहीं, प्रायशः ई भी ये साथ में लेकर आता है। जैसे गायक है लेकिन गायिका, सेवक, सेविका, शिक्षक, शिक्षिका, अध्यापक, अध्यापिका, इस प्रकार। और यदि हम बात करें गीप प्रत्यय की तो गीप प्रत्यय में बचता है ई। और जैसे गोप से बना गोपी,
नद से बना नदी, देव से बना देवी, और श्रीमत से बना श्रीमती, तपस्विन से बना तपस्विनी, गुणिन से बना गुणिनी, जो हम पीछे भी करके आए हैं इन प्रत्ययों में। और जिनमें भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग में हमने स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में शब्द बनाए थे, वहाँ पर सभी में हमने गीप प्रत्यय का ज़्यादातर प्रयोग किया था। तो बच्चों अब उदाहरण के माध्यम से भी इसे हम जान लेते हैं। यहाँ पर है एषा मम अध्यापक टाप। तो देखिए अध्यापक आ गया है, क्या बनाएंगे, ये तो हिंदी में भी आप प्रयोग करते हैं। एषा मम अध्यापिका, एषा मम अध्यापिका, ये बन जाएगा। और उसके बाद है गुणिन जमा गीप, बालायाह नाम। देखिए विभक्ति आ गई है, सामने बालाया है, और कैसी बालायाह, गुणिन बालायाह। तो यहाँ पर हम देखिए बनेगा तो गुणिनी, लेकिन विभक्ति लगाएंगे तो बनेगा गुणिन्याह बालायाह नाम सीमा, गुणिन्याह बालायाह नाम सीमा। सेवक गीप धनम यच्छ, क्या सेवक गीप सही बनेगा, सेविकी तो बनता ही नहीं है। तो यहाँ कुछ गलती है क्या, जल्दी से पकड़ कर बताइए। बिल्कुल सही, यहाँ क्योंकि अक आ गया है तो यहाँ लगेगा टाप प्रत्यय, और टाप प्रत्यय का क्या बचता है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, आ, तो मतलब ये बन जाएगा सेविका। और क्योंकि सामने है धनम यच्छ, देने के योग में चतुर्थी विभक्ति, तो विभक्तियां तो यहाँ लगेंगी ही, तो ये बनेगा सेविका यही धनम यच्छ। तो यहाँ जो है वो हमारा स्त्री प्रत्यय भी पूर्ण होता है, और हमारा प्रत्ययों का जो प्रकरण है वो पूर्ण होता है। और आशा करती हूँ बच्चों आपको ये प्रत्यय जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और जो दूसरी बड़ी बात है, अनभ्यासे विषम विद्या, ये जो इतना सारा आपने आज समझा है, यदि इसका आप अभ्यास नहीं करेंगे तो इसका बिल्कुल कोई लाभ नहीं होगा। तो जो भी आज आपने विषय पढ़ा है उसका अभ्यास कीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। आपके जो पहले 2 पाठ हैं, जिस भी कक्षा में आप हैं, 9वीं से लेकर 12वीं तक जिस भी कक्षा के आप छात्र हैं, तो आप अपनी पाठ के अपने पहले 2 पाठों के आधार पर प्रत्ययों को छांटिए, यही आपका गृह कार्य है। और मिलते हैं अगली ऐसी ही कक्षा के साथ, अगले ऐसे ही रोचक विषय के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। नमो नमः।